इसके पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि लीजुन को चॉयजुन की बातें सुनकर ये पता लग गया था कि चॉयजुन कोई और नहीं बल्कि वो लीजुन का बचपन का दोस्त है। और इस एपिसोड में कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि वो सभी एक मीटिंग में होते हैं और वो मीटिंग उनके कंपनी के नए वर्कर्स के लिए होता है, ताकि वो अपने वर्कर्स को बता सके कि उनके कंपनी के क्या लक्ष्य हैं और क्या नियम हैं और उनकी कंपनी फ्यूचर में क्या चाहती है। इसी बात पर चॉयजुन अपने न्यू वर्कर्स को कहता है कि उनकी जो कंपनी है डब्ल्यू कॉस्मेटिक्स, वो फ्यूचर में चल के एक ग्लोबल कंपनी बन सकता है और वो चाहता है कि उसके सभी मेंबर्स बहुत ही मेहनत करें ताकि उनका जो अपनी कंपनी को लेकर ये सपना है वो पूरा हो सके। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लीजुन चॉयजुन को लेकर हैरान था। वो उस समय भी यही सोच रहा था कि क्या सच में चॉयजुन इस कंपनी का डायरेक्टर है। उस दौरान चॉयजुन कह रहा होता है कि नए प्रोडक्ट्स को लेकर हमारी कंपनी में बहुत सारे आइडियाज़ हैं और हमें इन आइडियाज़ पर बहुत मेहनत करनी होगी। हमें उतनी मेहनत करनी होगी जितनी कि कभी पहले इस कंपनी में ना की गई हो, ताकि हम अपने सीईओ के उम्मीदों को पूरा कर सकें। और इसके बाद बारी आती है टीम लीडर जेयोंग की, जो कि अपने न्यू वर्कर से कहता है कि अगर तुम लोगों का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा ना रहा तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर जॉब ना मिले, इसलिए तुम लोगों को पूरी कोशिश करनी है यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने का। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीजुन सोच रहा होता है कि वैसे ये बात तय नहीं है कि ये जॉब फाइनली उसे मिल ही जाएगी, हो सकता है कि ये जॉब उसे ना मिले। तभी उस दौरान लीजुन को चॉयजुन का मैसेज आता है, जिसमें चॉयजुन ने लीजुन से पूछा होता है क्या तुम काम के बाद फ्री हो। तो इस पर लीजुन उसे जवाब देते हुए लिखता है कि हाँ मैं फ्री रहूँगा। तो इस पर चॉयजुन लीजुन को मैसेज करता है और कहता है तो ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। तभी उस दौरान लीजुन को जेयोंग का भी मैसेज आता है, जिसमें जेयोंग ने लीजुन से पूछा होता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा था। तो इस पर लीजुन उसे जवाब देता है और वो कहता है कि आज का दिन मेरा आसान था। और इसके बाद लीजुन जेयोंग को थैंक यू कहता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा दिन आसान गया था, क्योंकि तुमने इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पहले ही समझा दिया था। और इसके बाद समय होता है लंच ब्रेक का और उस दौरान एक वर्कर कहती है कि मैं ऐसे किसी को ढूंढ रही हूँ जो हमारे लिए कॉफ़ी ले आए। तो लीजुन सामने आता है और कहता है कि मैं जाऊँगा कॉफ़ी लेने। तभी उस दौरान सामने जेयोंग भी आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और इसके बाद अगला सीन होता है कैफ़े में, जहाँ पर लीजुन और जेयोंग कॉफ़ी लेने गए होते हैं। उस दौरान लीजुन अपने फ़ोन में से देखकर कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा होता है कि किसे कौन सा फ्लेवर चाहिए। तो जेयोंग लीजुन के इस बात पे मुस्कुराता है और इसके बाद जेयोंग खुद ही कॉफ़ी के ऑर्डर्स देता है। तो लीजुन जेयोंग की इस बात पे हैरान हो जाता है कि कैसे इतनी लंबी लिस्ट जेयोंग को याद हो गई। तो जेयोंग लीजुन को बताता है कि इसे याद करना उसके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग सेम ही चीज़ मंगवाते हैं, इसीलिए उसे ये सब चीज़ें याद हैं। और इसके बाद लीजुन बातों बातों में जेयोंग को कहता है कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की है और आगे भी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो प्लीज़ आप मेरी मदद करते रहना। तभी इस पर जेयोंग उससे कहता है वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो लीजुन जेयोंग से कहता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे बताइए। तो जेयोंग उससे कहता है कि तुम बस मुझे अच्छा सा मील ट्रीट करना जब तुम्हारी पहली सैलरी आएगी उससे। तो इस पर लीजुन कहता है ठीक है, बस आप सोच लीजिए कि आपको क्या खाना है। और उस दौरान वहाँ पर जो एक वर्कर थी वो लीजुन और जेयोंग के आपसी बिहेवियर को काफ़ी गौर से देख रही थी। और इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से कॉफ़ी लेकर जाने वाले थे तो उस वर्कर ने उन दोनों को कहा कि आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करें, लेकिन इसके बाद उसने सॉरी मांगा और कहा कि मेरा मतलब ये है कि आप इन ड्रिंक्स को एंजॉय करें। तो ये बात सुनकर जेयोंग मुस्कुराने लगा। तो लीजुन उससे पूछता है कि आखिर आप मुस्कुरा किस बात पे रहे हैं। तो जेयोंग उससे कहता है कि मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने स्माइल किया। और इसके बाद अगला सीन होता है ऑफिस में, जहाँ पर ब्रेक टाइम के दौरान वहाँ के सभी वर्कर्स एक साथ बैठे थे और उस दौरान वो सुबह की मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। और उनमें से एक ने उस दौरान जेयोंग से पूछा क्या ये बात सच है कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो हमें जॉब नहीं मिलेगा। तो जेयोंग ने इस पर कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। तभी उस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर चॉयजुन भी आता है। दरअसल चॉयजुन ने उन सब की बात सुनी होती है और वो उन सब से कहता है कि मैं ऐसा लीडर हूँ जो अपनी प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ता। तभी लीजुन चॉयजुन से पूछता है कि इसका मतलब ये सच है कि अगर हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमें ये जॉब पक्का मिल जाएगा। तो चॉयजुन कहता है कि हाँ बेशक तुम्हें ये जॉब मिल जाएगा। तो लीजुन कहता है तो फिर हम पूरी मेहनत करेंगे। और इसके बाद चॉयजुन उसे कहता है कि तुम सब की ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है।
तभी टीम लीडर जेयोंग कहता है कि अगर इनकी ट्रेनिंग आज से शुरू होती है तो फिर ये इस प्रोजेक्ट पे काम कब से करना शुरू करेंगे। तो चॉयजन कहता है कि वो भी आज से ही शुरू होगा। और इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि समय हो चुका होता है ऑफिस से छुट्टी का। उस दौरान वहाँ पर चॉयजन जाता है और चॉयजन सभी वर्कर को आज के मेहनत के लिए थैंक यू कहता है। और इसके बाद वो उन सब से कहता है कि कैसा रहेगा कि आज का डिनर हम सब एक साथ करें। तो इस बात पर सभी मान जाते हैं। तो चॉयजन उन सब से कहता है कि ठीक है, आज शाम को 6:30 बजे हम सब एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे डिनर के लिए। और चॉयजन के जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ के आधे से ज़्यादा वर्कर ये कह रहे थे कि आज हमारे काम का पहला दिन था, आज हम इतने थके हुए हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब आज डिनर का प्लान नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजन कहता है कि ऐसे थोड़ी अचानक से प्लान बना देना चाहिए, मेरे पास और भी कई सारे काम हैं इसके अलावा करने को। और इसके बाद वो सोचता है कि वैसे मेरे और चॉयजन को मिले हुए काफ़ी समय हो गए थे, इतने सालों बाद भी चॉयजन ने आकर मुझे पहचान कैसे लिया। तभी उस दौरान पीछे से चॉयजन आता है और वो आकर लीजन के काफ़ी करीब खड़ा हो जाता है और वो लीजन से कहता है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानता। तो चॉयजन की अचानक से आवाज़ सुनकर लीजन घबरा जाता है और उसने जो अपने हाथों में कॉफ़ी पकड़ा होता है वो कॉफ़ी उसी के कपड़ों पे गिर जाता है। तो चॉयजन लीजन से पूछता है तुम ठीक तो हो। और इसके बाद वो लीजन को कहता है शर्ट उतारने के लिए। और इतना कहने के बाद चॉयजन खुद का ही शर्ट उतारने लगता है। तभी लीजन उसे रोकता है और वो उससे कहता है कि तुमने तो मुझे मेरा शर्ट उतारने के लिए कहा, लेकिन तुम अपने शर्ट को क्यों उतार रहे हो। तो चॉयजन लीजन से कहता है कि तुमने अपने कपड़ों पे कॉफ़ी गिरा ली, कहीं ये कॉफ़ी तुम्हें जल तो नहीं रही। तो लीजन कहता है नहीं, ये कोल्ड कॉफ़ी थी। तो चॉयजन कहता है कोई बात नहीं, फिर भी तुम अपने कपड़े को उतारो। और इतना कहने के बाद चॉयजन फिर से अपने शर्ट को खोलने लगता है। तो लीजन फिर से उसे रोकता है और वो कहता है कि तुम बार बार अपने कपड़े को क्यों उतारने की कोशिश कर रहे हो। तो चॉयजन उससे बताता है कि हमारे पास 15 मिनट बाकी हैं डिनर पे जाने के लिए। तभी लीजन कहता है वो तो ठीक है, अगर तुमने अपने शर्ट को उतार कर मुझे दे दिया तो तुम क्या पहनोगे। तो चॉयजन कहता है मेरे पास एक एक्स्ट्रा शर्ट है। और वो कहता है लेकिन बात ये है कि क्या मेरा शर्ट तुम्हें फिट आएगा। तो लीजन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब पहले वाला पतला लीजन नहीं हूँ। तो इस पर चॉयजन उससे कहता है कि लेकिन लोग तो तुम्हें अभी भी क्यूट कहते हैं। तो लीजन कहता है कि वो सिर्फ मेरे फ़ैन मुझे क्यूट बुलाते हैं। तभी चॉयजन लीजन को कहता है कि वैसे तुम्हें पहचान पाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ हाइट ही तो बड़ी है। और इसके बाद वो लीजन को कहता है कि वैसे तुम हाई मेंटेनेंस टाइप के लड़के हो, मतलब तुम्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। तो लीजन इस पर सॉरी कहता है। तो चॉयजन कहता है तुम क्यों सॉरी कह रहे हो, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी के लड़के अच्छे लगते हैं। और चॉयजन लीजन को कहता है कि एक बार अगर कोई मेरे हाथों में आता है तो फिर उसमें मेरे हाथों की खुशबू आ जाती है और मुझे उससे अपनेपन की फीलिंग आती है। अभी लीजन चॉयजन को कहता है कि अगर हम मिल ही गए हैं तो तुम देखते रहो मैं कैसे तुम्हारे एहसानों को चुकाता हूँ। तो चॉयजन उससे कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हुआ तो लीजन उससे कहता है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और वो चॉयजन से कहता है कि मैं हर कोशिश करूँगा तुम्हें सेटिस्फाई करने का। तो चॉयजन उससे कहता है सोच लो, मेरा टेस्ट बहुत ही अलग है। तो लीजन उससे पूछता है कि तुम्हारा कौन सा टेस्ट है, तुम कौन सा स्टाइल पसंद करते हो। तो चॉयजन उससे कहता है कि मुझे अमेरिकन स्टाइल अच्छा लगता है। और वो लीजन से कहता है कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे, क्योंकि मुझे अमेरिकन स्टाइल अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हें अपने कपड़े कम करने होंगे। तो इस पर लीजन चॉयजन को कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। तो इसके बाद चॉयजन लीजन को कहता है कि तुम अंदर से भी अभी बिल्कुल स्क्विशी हो। तभी लीजन उस पर कहता है कि तुम मुझे स्क्विशी नहीं कह सकते, तुम मुझे सॉफ्ट कह सकते हो। तभी इस पर चॉयजन लीजन से कहता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, मुझे तो कोई अंतर नहीं समझ में आता। तो लीजन कहता है कि तुम्हें समझ भी कैसे आएगा, तुम तो अमेरिका से आए हो ना, तो तुम्हें कोरियन कैसे पता लगेगा। तभी चॉयजन लीजन के करीब जाता है और वो लीजन से कहता है फिर तुम क्यों नहीं मुझे सिखा देते। तभी लीजन चॉयजन को कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों सिखाऊंगा। तो चॉयजन उससे कहता है कि तुमने ही तो अभी कहा था कि तुम मेरे एहसान को चुकाओगे, इसलिए तुम्हें मुझे ये सिखाना ही पड़ेगा।